हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 9.3 छल्हा अ विलेज सिचुएटेड ऑन अ प्लेटू के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले हमने ऊपरवेदी और रिसादा विलेज के बारे में देखा। जो ऊपरवेदी विलेज था वो कहाँ था, माउंटेन में था, और रिसादा जो है प्लेन में था। तो उनके डिफरेंसेस, उनके बीच में जो क्या क्या अंतर था इनहेबिटेशन में, क्रॉप प्रोडक्शन में, ये सारी चीज़ें हमने देखी कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें को डिफरेंस था फॉरेस्ट के यूज़ के बारे में। अब जो है हमें छल्हा विलेज के बारे में देखना है, जो कि एक प्लेटियो में है। प्लेटियो क्या होता है? ऊपर थोड़ा सा प्लेन एरिया, ऊपर थोड़ा सा प्लेन एरिया मतलब ज़मीन, ये प्लेन एरिया है तो उससे ऊपर में जो है, अगर टेबल टॉप तरीके से अगर माने तो ये प्लेटियो कहलाता है। So in the previous two chapters you read about ऊपरवेदी, a village in the mountains, and रसादा, ठीक है, a village on the plain of छत्तीसगढ़। तो हमने ऊपरवेदी और रसादा विलेज के बारे में देख लिया था। You have seen that there is less farming on slopes of mountain. The tribals of that place depend more on forest. ठीक है, तो हमने वहाँ पे देखा कि जो फार्मिंग है, ठीक है, खेती बाड़ी है, प्रोडक्शन है क्रॉप्स का, ये क्या है, स्लोप्स जो है माउंटेन के स्लोप्स में वो पॉसिबिलिटी कम होती है, तो इसलिए फार्मिंग वहाँ पे क्या है, कम है। फर्टाइल मिट्टी की वहाँ पे उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, और एक चीज़ और, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने देखी और इन कंपैरिजन में, ठीक है। और ये जो ट्राइबल्स जो है, वहाँ की जो जनजाति जो वहाँ पे रहती है, वो मोस्टली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। और इसका उल्टा जस्ट रिवर्स क्या है इन केस ऑफ विलेजेस ऑन प्लेन। तो विलेज में जो प्लेन है वहाँ पे उल्टा होता है। ऑन प्लेन फार्मिंग इज डन मोस्ट ऑन द लैंड एंड टू क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड एज देयर इज इरिगेशन फैसिलिटी। तो इससे अपोजिट जो है प्लेन एरियाज में क्या है, फार्मिंग जो है लैंड में होती है, ठीक है, एक ज़मीन पे होती है, और मोस्टली जो है दो क्रॉप्स एक साथ टर्न बाय टर्न कल्टिवेट होते हैं, जिसे हम खरीफ और रबी क्रॉप कहते हैं। सो इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ विलेज विच इज सिचुएटेड ऑन अ प्लेट्यू। तो यहाँ पे हम एक अलग विलेज के बारे में देखेंगे, जो विलेज जो है प्लेट्यू में सिचुएटेड है। सो हमको एक प्लेट्यू जो रायगढ़ का है उसको हमको देखना है। रायगढ़ का जो प्लेट्यू है वहाँ पे हमको देखना है। सो द प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ इज लाइक अ बाउल। तो प्लेन जो है छत्तीसगढ़ का वो कैसा है, बाउल के जैसा है। बाउल के जैसा कैसा है, क्योंकि बीच का जो एरिया है वो बेसिन एरिया, मतलब वो क्या है, प्लेन एरिया है। और जो इसके इधर के जो एरियाज है, ठीक है, ये जो साइड साइड के जो एरिया है वहाँ पे हिली और प्लेट्यू एरियाज है, ठीक है। जैसे ये पेंड्रा प्लेट्यू हो गया आपका, ये आपका बस्तर के हिल्स हो गए, और ये आपका बस्तर का प्लेट्यू हो गया। तो इस तरीके से जो है ये एक बाउल के जैसा है, कटोरे के जैसा है। सो देर इज़ अ रेस्ड लैंड अराउंड इट। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आसपास का जो एरिया है, जो बाउंड्री टाइप का जो है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे ऊंची लैंड्स है। ऊंची लैंड मतलब माउंटेन्स और प्लेट्यूज है। सो टुवर्ड्स द साउथ आर द हिल्स ऑफ अबूझमाड़ एंड प्लेट्यू ऑफ बस्तर। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है साउथ में, ये आपका बस्तर प्लेट्यू है, ठीक है, और ये आपका अबूझमाड़, ठीक है, अबूझमाड़ का यहाँ पे प्लेट्यू है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। So towards the west is the Maikal range and towards the north are the plateau of Raigad, Sarguja and Jaspur। तो आपके वेस्टर्न साइड में, ठीक है, जो आपका वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड के इधर है, ठीक है, आपका माइकल रेंज है। और इस तरफ जो है आपका आ गया सरगुजा बेसिन, सरगुजा नहीं, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका आ गया, आपका रायगढ़ प्लेट्यू आ गया, ठीक है, इधर का रायगढ़ प्लेट्यू हो गया आपका। तो इस तरीके से जो है ये क्या है, एक कटोरी की तरह है। सो इन दिस चैप्टर वी शैल रीड अबाउट अ विलेज विच इज सिचुएटेड ऑन द प्लेट्यू ऑफ रायगढ़। तो एक प्लेट्यू, जो रायगढ़ का प्लेट्यू है, वहाँ पे एक विलेज के बारे में हमको देखना है। तो ये आपका पिक्चर में दिखाया गया, ये आपका प्लेन एरिया हो गया, ये आपका प्लेट्यू हो गया, और ये आपका माउंटेन एरिया हो गया, और यहाँ पे नदियाँ पानी है। सो व्हाट इज अ प्लेट्यू? तो प्लेट्यू होता क्या है? सो इन कंपैरिजन टू प्लेन, प्लेट्यू इज एलिवेटेड। तो प्लेन के मुताबिक जो प्लेन एरिया होता है वो एकदम ज़मीन से लगा हुआ होता है, और प्लेट्यू क्या होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। तो रीच देयर हाई क्लिफ्स हैव टू बी क्लाइंब्ड। तो यहाँ पे जैसे कि ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अच्छा ऊंचाई में रहता है। तो यहाँ तक जाने के लिए, ऊपर जो प्लेट्यू तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्लिफ, ठीक है, ऊंचाई में चढ़ना पड़ता है। हाई क्लिफ मतलब ऊंचाई में आपको चढ़ना पड़ता है। बट वंस वी रीच ऑन टॉप वी फाइंड फ्लैट स्लाइटली अनइवन लैंड। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक फ्लैट लैंड मिलता है। तो वो एकदम फ्लैट समतल नहीं होता है, अनइवन होता है, कहीं पे पत्थर होते हैं, कहीं पे उठा हुआ होता है, इस तरीके से। सो हियर देयर आर नो
स्टीप स्लोप्स लाइक ऊपर वेदी। तो यहाँ पे एकदम खड़ी चढ़ाइयाँ नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर वेदी विलेज में देखा था। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसे प्लेटियो कहा जाता है। सो रायगढ़ सिटी इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ महानदी। वी हैव टू, तो रायगढ़ सिटी जो है कहाँ पे है, नॉर्दर्न प्लेन्स में है महानदी के। सो वी हैव टू क्लाइंब अ क्लिफ फ्रॉम कुदुम केला विच इज ऑन द वे टू धर्मजयगढ़ इन द नॉर्थ ऑफ रायगढ़। तो हमको ये क्लिफ से, ये जो कुदुम केला जो है वहाँ से हमको जो है धर्मजयगढ़, ठीक है, नॉर्दर्न साइड में रायगढ़ के हमको जाना है। आफ्टर क्लाइंबिंग एंड वॉकिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑन अनइवन लैंड वी रीच्ड धर्मजयगढ़, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हुए हम कहाँ पहुँचते हैं, धर्मजयगढ़ पहुँचते हैं। अबाउट 18 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ धर्मजयगढ़ इज अ बिग टाउनशिप नॉन एज खम्हार, ठीक है। तो खम्हार जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो 18 किलोमीटर धर्मजयगढ़ से आपको जाते हुए आपको क्या मिलेगा, खमार मिलेगा। फ्रॉम खमार टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, खमार से वेस्टर्न साइड में जाने में अनमेटल रोड, ठीक है, पक्का कच्चा रोड हम लेंगे। सो विच गोज थ्रू डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, और पहाड़ों से होते हुए, सॉरी, फॉरेस्ट से होते हुए, घने जंगलों से होते हुए, हियर द रोड क्रॉसेस द क्लिफ, ठीक है। तो और यहाँ से जो रोड है हम ऊंचाई में चढ़ेंगे। आफ्टर क्रॉसिंग क्लिफ वी फाइंड फ्लैट लैंड एंड विलेज कॉल छल्हा, ठीक है, छल्हा विलेज हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को मैप दिया गया हुआ है, ये धर्मजयगढ़ है, खमार से फिर हम वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो हमको छल्हा विलेज मिल जाएगा। सो छल्हा विलेज के सबसे पहले हम लैंड और सॉइल की बारे में बात करेंगे। तो वी हैव रेड दैट छल्हा विलेज इज ऑन इवन लैंड, ठीक है। तो छल्हा विलेज एक समतल एरिया में है। सो स्ट्रीम फ्लोज फ्रॉम द मिडल ऑफ द विलेज, तो एक जो नहर है, ठीक है, एक स्ट्रीम जो है वहाँ पे विलेज के बीचों बीच से गुजरती है। सो देयर इज स्लाइड स्लोप ऑन ऑल साइड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम के साइड्स में, ठीक है, ढलान है। एट द एंड ऑफ द विलेज लैंड इज स्टीपर एंड देयर इज हाई क्लिफ्स, और जैसे ही हम विलेज के कोने में जाते हैं, ठीक है, एंड में जाते हैं, तो लैंड क्या है, स्टीपर हो जाता है, मतलब चढ़ाई आ जाती है और वहाँ पे ऊंची पहाड़ियाँ हैं। सो नॉर्थ ऑफ द विलेज इज स्मॉल माउंटेन, तो नॉर्थ विलेज के नॉर्थ साइड में हम जाएंगे तो हमको माउंटेन मिलेगा। सॉइल हियर हैज कोर्स सैंड एंड स्टोन्स विच हैव फ्लोन डाउन फ्रॉम हाई एरियाज, तो यहाँ की जो मिट्टी कैसी है, यहाँ पे रेतीली मिट्टी है और इसमें पत्थर भी है जो कि माउंटेन से नीचे होते हुए आया है, जैसे कि हमने सबसे पहले वाले पिक्चर में देखा है। सो देयरफॉर द सॉइल हियर इज सैंडी एंड रॉकी, तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, सैंडी और रॉकी है। पीसेस ऑफ माइका शाइन इन द सॉइल हियर, तो यहाँ पे जो माइका है, माइका के जो पीसेस है यहाँ पे शाइन करते हैं, ठीक है, सॉइल के साथ जो है माइका जो है, माइका के जो पीसेस है वहाँ पे शाइन करते हैं। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ विलेज वी फाइंड डीप लेयर ऑफ रेड सॉइल, और जो गांव का जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे हमको क्या मिलता है, ठीक है, जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे हमको डीप लेयर, रेड सॉइल का डीप लेयर मिलेगा। देयर आर बिग फील्ड्स, ठीक है, और यहाँ पे जो है बड़े बड़े फील्ड्स हैं। टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द विलेज, ठीक है, अब जब हम विलेज के नॉर्थ साइड में जाते हैं, ठीक है, तो एट द बेस ऑफ द माउंटेन, जहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, अभी हमने देखा नॉर्थ जो साइड है वहाँ पे माउंटेन है, तो वहाँ पे क्या है, सॉइल जो है ब्लैक सॉइल है और इन द साउथ द सॉइल इज येलो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सॉइल है, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज है सॉइल की। तो नॉर्थ साइड में क्या है, ब्लैक सॉइल है, साउथ साइड में क्या है, येलो सॉइल है, ठीक है, और बाकी वेस्टर्न साइड में जो है रेड सॉइल हमने देखा है। सो ये मैप दिया हुआ है छल्हा विलेज एंड फील्ड, ठीक है। तो ये बीचों बीच जो है इसके नहर जाता है, ठीक है, बीचों बीच नहर है, घर है, खेत हैं, ठीक है, पेड़ हैं, और इस साइड में जो नॉर्थ साइड में क्या है, पहाड़ भी हैं। तो फार्मिंग इज डन ऑन 3/4 ऑफ लैंड ऑफ छल्हा विलेज, तो 3/4 जो लैंड है वहाँ पे फार्मिंग की जाती है। ओनली 1/4 हैज़ फॉरेस्ट एंड माउंटेन, और जो 1/4 जो जमीन है वहाँ पे फॉरेस्ट है और माउंटेन्स है। You may recall that in the mountain village farming is done in small area while in village of plain farming is almost done on all the land। तो हमने ऊपर वेदी विलेज और रिसादा विलेज के बारे में जब हमने देखा था तो हमने ये देखा था कि ऊपर वेदी विलेज में माउंटेन एरिया है तो वहाँ पे फार्मिंग क्या है बहुत ही कम होती है, और इन कंपैरिजन में हमने रिसादा विलेज में देखा था कि फार्मिंग मोस्टली जो लैंड है वहाँ पे फार्मिंग होती है। सो देयर इज अ वेराइटी ऑफ सॉइल ऑन
प्लेटियोस एज द लैंड इज अनइवन। तो जैसे कि हमने पहले देखा, जो प्लेटियो वाला जो लैंड होता है वो अनइवन होता है, कहीं पे पहाड़ होता है, कहीं पे स्लोप होता है, तो वहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ के सॉइल हमको देखने के लिए मिलते हैं। जो अभी हमने देखा कि माउंटेन के पास वाला नॉर्दर्न एरिया में ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, तो अलग अलग वेराइटी। सो स्लोपिंग एरियाज हैव सैंडी एंड रॉकी सॉइल। तो जो स्लोपिंग एरिया है, मतलब ढलान वाला एरिया है, वहाँ पे हमको क्या मिलता है, सैंडी और रॉकी सॉइल मिलेगा। फ्लैट और लोअर एरियाज, जो फ्लैट एरिया है वहाँ पे हमको डीप रेड या फिर ब्लैक सॉइल मिलेगा। सो द सेम क्रॉप कैन नॉट बी ग्रोन एवरीवेयर इन द विलेज। तो एक ही तरीके की जो ज़मीन अलग अलग है, मिट्टी अलग अलग है ना, तो मिट्टी की वैरायटी अलग अलग है, तो एक ही तरीके के क्रॉप जो है हर जगह विलेज में हम नहीं उगा सकते। कि ये नहीं कि छला विलेज में सब जगह पैडी उगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग वैरायटी है मिट्टी की, तो अलग अलग तरीके के वहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। सो डिफरेंट क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द कंपेटेंसी ऑफ सॉइल। तो अलग अलग क्रॉप्स है ना, अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं सॉइल के क्वालिटी के हिसाब से, कंपेटेंसी के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए ये फील्ड है, एक खेत है, और ये क्या है, धोदी। ठीक है, एक धोदी है। ठीक है, इसके बारे में अभी हमने डालेंगे। मतलब एक कुआं टाइप का बनाया हुआ होता है, लेकिन कुआं से एकदम गहरा कुआं नहीं होता है ना। इसकी लकड़ियों की, मतलब लकड़ी से इसको पाटा जाता है। मतलब ये जो दिख रहा है आपको डिजाइन, ये लकड़ी होता है। ठीक है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है, आगे देखेंगे। तो सोर्स ऑफ वाटर एंड इरिगेशन, तो वहाँ पे पानी का जरिया क्या है, सिंचाई की क्या व्यवस्था है छलहा विलेज में, हमको देखना है। सो बिफोर लर्निंग अबाउट फील्ड्स एंड क्रॉप्स ऑफ छलहा, लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट सोर्सेस ऑफ वाटर। तो हमको कहीं पे भी हम जब पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम जब वहाँ पे खेतों के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, फसलें उगाई जाती हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमको वहाँ पे क्या सोर्सेस है वाटर का, इरिगेशन की क्या फैसिलिटीज़ है, उसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है। सो फॉर सेंचुरीज पीपल हियर हैव बीन यूजिंग धोदी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो सेंचुरीज हो गए, सालों साल हो गए, 100 साल हो गए, तो यहाँ के लोग जो है धोदी को यूज़ करते हैं पीने का पानी पीने के लिए, पानी यूज़ करने के लिए। तो धोदी इज लाइक अ वेल बट नॉट सो डीप एंड सराई वुड फ्रेम इज बिल्ट ऑन इट्स साइड्स। तो धोदी जैसे मैंने बताया कि कुएं के जैसे ही होता है, लेकिन ये ज़्यादा गहरा नहीं होता, और यहाँ पे लकड़ियों का फ्रेम बनाया जाता है साइड साइड में, जिसे सराई वुड से बनाया जाता है। तो सराई एक ऐसी लकड़ी होती है, ठीक है, पेड़ के साथ लकड़ी होती है जो जल्दी सड़ती नहीं है। सो वाटर विच सीप्स थ्रू द रॉक्स कलेक्ट हियर। तो जैसे पानी जो है, जो पत्थरों से आके जमा होता है, वो यहाँ पे जमा होता है। तो धोधीज आर ऑलवेज फुल ऑफ वाटर, हियर देयर आर नो वेल्स। तो धोधी जो है हमेशा पानी से भरा हुआ रहता है, और यहाँ पे कुएं नहीं होते। सो दिस डेज सम ट्यूबवेल्स आर डग फॉर ड्रिंकिंग वाटर, सम ट्यूबवेल्स हैव बीन क्लोज बिकॉज वाटर इज डेड। सो आजकल क्या है, कई जगहों पे ट्यूबवेल्स वगैरह खुदवाए जा रहे हैं, ठीक है, पानी पीने के पानी के लिए। और कुछ ट्यूबवेल्स जो है वो सक्सेस नहीं हो पाते, क्लोज करना पड़ता है उनको, क्योंकि पानी वहाँ से रेड कलर, मतलब मिट्टी वाला पानी निकलता है। सो रिमेंबर देयर इज अ स्ट्रीम इन द मिडल ऑफ छलहा विलेज। एवरी ईयर आफ्टर रेनी सीजन विलेजेस कंस्ट्रक्ट अ डैम ओवर दिस स्ट्रीम। तो यहाँ पे अभी हमने मैप में देखा कि जो छलहा विलेज है उसके बीचों बीच से जो है स्ट्रीम बहती है, नहर बहती है, और हर साल जो है रेनी सीजन के बाद में विलेजर्स जो है एक डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं इस स्ट्रीम के पास में। सो वाटर कलेक्टेड इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बाथिंग बोथ बाय विलेजर्स एंड देयर कैटल थ्रू आउट द ईयर। अब वहाँ पे जो पानी जमा होता है उसे वो यूज़ करते हैं पूरे साल भर नहाने के लिए, और अपने जो कैटल्स हैं उनको भी नहलाने के लिए। बट देर इज़ नो मीन्स ऑफ इरिगेशन इन छलहा विलेज। तो सिंचाई की और कोई व्यवस्था नहीं है छलहा विलेज में। इट मीन्स दैट फार्मिंग हियर डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन रेन्स। तो अदर कोई फैसिलिटी नहीं है इरिगेशन के लिए। तो जो भी फार्मिंग होती है, जो भी यहाँ पे खेती किसानी होती है, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है किस पे, रेन्स के ऊपर में। तो हमको देखना है, देखिए ये डैम है छलहा विलेज का, ठीक है, ये डैम इन्होंने कंस्ट्रक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है जिसे वो साल भर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है कौन से क्रॉप्स जो है यहाँ पे उगाए जाते हैं। एज एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन रेनफॉल ओनली खरीफ क्रॉप इज ग्रोन। तो एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे खेती किसानी जो है वो पूर्णतः रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, बारिश पे डिपेंडेंट है। सो इसलिए जो है खरीफ क्रॉप जो है, जो बारिश के समय में उगाए जाते हैं, जैसे कि पैडी हो गया, वही यहाँ पे उगाया जाता है। ऑन मोस्ट ऑफ द लैंड पैडी इज ग्रोन एंड एज देयर इज नो मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि यहाँ पे सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो है मोस्टली जो जमीन है वहाँ पे क्या उगाया जाता है, पैडी उगाया जाता है, धान उगाया जाता है। कल्टीवेशन इज डन बाय स्कैटरिंग सीड्स। तो जो भी कल्टीवेशन होता है वो
बीजों को बिखेर के होता है, एक स्कैटरिंग सीड से होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये हमने पहले वाले चैप्टर में भी देखा था। सो बिसाइड पैडी, पैडी के साथ साथ मेज हो गया, मक्का हो गया, पीली दाल हो गई, चना दाल हो गया, झुनगा हो गया, राम तिल हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती है। राम तिल जो है, जो ब्लैक कलर का इस तरीके से लंबा जैसे चावल होता है ना, वैसे ही दिखता है राम तिल, ब्लैक कलर का। आप नेट में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पिक्चर मैंने लगाना मैं भूल गई, मैं पहले लगाया था, शायद वो हट गया है। ठीक है, तो राम तिल होता है। तो हियर प्रोडक्शन इज लेस एज सॉइल इज सैंडी एंड रॉकी, तो प्रोडक्शन भी थोड़ा कम है, क्योंकि सैंड जो है हमने अभी देखा, रॉकी है, सैंडी, अलग अलग वेराइटी के सॉइल है। सो दे ग्रो वेजिटेबल्स इन देयर किचन गार्डन ड्यूरिंग विंटर सीजन, और विंटर सीजन का जब समय होता है तो वहाँ पे अपने किचन गार्डन में, ठीक है, पीछे जो उनकी बाड़ी होती है वहाँ पे वो क्या उगाते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं। तो किचन गार्डन में क्या क्या उगाते हैं, जैसे भिंडी उगा लिया, पत्ता गोभी उगा लिया, भाटे उगा लिए, और ये हो गया टमाटर। सो नेक्स्ट हमको देखना है फूड कौन से वो खाते हैं, कौन से वो व्यंजन खाते हैं। तो राइस एंड वेजिटेबल्स आर द मेन फूड ऑफ द पीपल ऑफ छलहा। ठीक है, तो यहाँ के लोग जो है मेनली जो है राइस, ठीक है, चावल खाते हैं और सब्जियाँ खाते हैं। यूज ऑफ लेंटिल्स इज लेस किया, तो जो भी लेंटिल्स है, दाल जो है वो यहाँ के लोग कम खाते हैं। समटाइम्स दे डू टेक फिश एंड मीट, फॉर मीट दे कीप चिकन्स, पिग्स, गोट्स एक्सेट्रा। तो कभी कभी जो है वो फिश, मछलियाँ और मीट भी खाते हैं, और कभी कभी जो है वो मांस के लिए, मीट के लिए जो है चिकन जो है, चिकन हो गया, मुर्गियाँ हो गई, पिग्स हो गए, सुअर और गोट, ये सब के मांस भी वो खाते हैं। सो पीपल मोस्टली यूज ऑयल मेड ऑफ सीड्स ऑफ महुआ कॉल्ड डोरी। ठीक है, तो यहाँ के लोग जो है कौन से तेल का यूज़ करते हैं, जो सीड्स होते हैं, बीजा होता है महुआ का, उसे डोरी कहा जाता है, डोरी तेल कहा जाता है। तो इसे वो यूज़ करते हैं खाने के लिए भी और शरीर में लगाने के लिए भी। और मस्टर्ड और जतंकी ऑयल इज ऑल्सो यूज, तो मस्टर्ड और जतंकी जो है, जतंकी भी एक पौधा होता है जिससे तेल निकाला जाता है, बीजे होते हैं उसके। तो मस्टर्ड सरसों हो गया, जतंकी के ऑयल भी वो यूज़ करते हैं। अब हमको तिरही के बारे में जानना है। सो तिरही जो है ऑयल निकालने के लिए एक मैकेनिकल डिवाइस है, मैकेनिकल मतलब हैंड पुल डिवाइस है। तो यहाँ पे नीचे पिक्चर भी दी हुई है। तो तिरही इज है मैकेनिकल डिवाइस which is made of wood by which oil of mahua seeds dory is extracted। तो तिरही एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, ठीक है, जिसको लकड़ियों से बनाया जाता है, जिसमें ऑयल निकाला जाता है, जो महुआ डोरी होती है, महुआ सीड्स होती है, जिसे डोरी कहा जाता है। ठीक है, एक पैकेट में उसे रखा जाता है जिसे डोरी कहा जाता है, अंदर में ऐसे रखते हैं वो, है ना, यूट्यूब में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे निकाला जाता है, उससे तेल निकाला जाता है। सो इट इज़ नॉट जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट बट अ सिंबल ऑफ ब्रदरहुड एंड कॉपरेशन अमंग द विलेजेस। तो ये एक डिवाइस नहीं है, ये एक कॉपरेशन का तरीका है सारे विलेजेस में, क्योंकि एक विलेज में ये एक ही डिवाइस होता है जिसको जब ज़रूरत हो वो वहाँ पे यूज़ कर लेता है। तो देखिए, ये मैं समझाती हूँ आपको, मैंने यूट्यूब में ही देखा, ये तिरही का एक किसी ने वीडियो डाला है। तो यहाँ पे जो है वो एक डोरी जो बोल रहे हैं, वहाँ पे बांध के इसको रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिब्बा वगैरह रखते हैं, और यहाँ पे जो लकड़ी है उसको बहुत तेजी से, ये जो लकड़ी है इसके सहारे, ठीक है, ये लकड़ी को इसमें ऐसा बांध के इसको ऐसा प्रेस किया जाता है। तो ये प्रेस होता है, तो ये दबता है। ठीक है, इसके ऊपर पत्थर भी रखा था उन्होंने, पत्थर रखा था, तो उससे वो दबता है। दबने के बाद जो है तेल यहाँ पे से निकलता है। ठीक है, तो ये यूट्यूब में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो एवरीवन, तो तिरही करके डालेंगे ना तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब ये मत बोलिए आप वीडियो बना रहे हैं और आप मेरे को फिर यूट्यूब में देखने बोल रहे हैं, तो ये मतलब एकदम अच्छे से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक आप इसको लाइव ना देखो। सो एवरीवन एक्सट्रैक्ट ऑयल बाय टर्न, तो जैसे कि हमने बताया कि ये जो डिवाइस है वो एक ही होता है विलेज में, और ये बारी बारी से जो वहाँ के लोग हैं वो उसको यूज़ करते हैं। सो ऑयल इज स्क्वीज्ड आउट बाय प्रेसिंग सीड्स डोरी बिटवीन टू प्लांट्स। ठीक है, तो ऑयल को कैसे निकाला जाता है, ये जो लकड़ी के जो दो टुकड़े हैं इनके बीच में जो है महुआ डोरी जो है उसको रखा जाता है और प्रेस किया जाता है। ठीक है, तो प्रेस करने से जो तेल निकलता है। फॉर दिस अ टीम ऑफ 4 और 6 यंग मैन्स फ्रॉम ऑल द कम्युनिटी टेकिंग टर्न्स इन रनिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो इसके लिए 4 से 6 लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रेस करोगे अच्छे से प्रेस होगा तभी तो निकलेगा। तो टर्न बाय टर्न जिसको जब ज़रूरत होती है तो वैसे वो यहाँ पे से तेल निकालते हैं। द ओनर ऑफ द डोरी टेक्स द ऑयल एक्सट्रैक्टर, तो जो भी ओनर होता है डोरी का वो अपना तेल ले जाता है। नेक्स्ट टाइम जब दूसरों को ज़रूरत होती है ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ऑयल को निकालने के लिए, तो वो उनकी हेल्प करता है। सो दिस इज ए यूनिक एग्जाम्पल ऑफ कॉपरेशन इन द विलेज। तो ये एक अनोखा तरीका है जहाँ पे हम गाँव में देखते हैं कि जब भी किसी को ज़रूरत होती है, इससे पहले वाले
वाले हमने ऊपर विधि विधेयक में भी देखा कि गांव के जो लोग हैं वो एक दूसरे की कितनी अच्छे से मदद करते हैं। जब दूसरे को ज़रूरत होती है तो वो दूसरों की मदद करते हैं, जब उनको खुद की ज़रूरत होती है, खुद के लिए ज़रूरत होती है तो दूसरे उनकी मदद करते हैं, ये हमने देखा। तो यहाँ पे हम वीडियो लेक्चर को पॉज करेंगे। नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको दूंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना जो स्ट्रक्चर है, इतना जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।